हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर में आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस यानी गृह विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सभी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि ये हमारे वीडियो सीरीज का तीसरा वीडियो है। यदि इससे पहले का 2 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उसे भी जरूर देखिएगा, क्योंकि हमारे इस सीरीज के साथ यदि आप बोर्ड एग्जाम तक बने रहते हैं तो कोई भी प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में आपको इससे बाहर जाने वाला नहीं है और सभी प्रश्नों का आप आसानी से उत्तर दे सकेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। यदि इससे भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हाँ, यदि आपको इस वीडियो का किसी भी सवाल का आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसका उत्तर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो हैजा जो है वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए, हैजा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक तंतु है। तंतु कहे तो धागा, सामान्य भाषा में इसे कहा जाता है। तो ये निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से कौन प्राकृतिक तंतु है? तो आपको बता दें, सूत जो है वो प्राकृतिक तंतु है, ऊन है प्राकृतिक तंतु, और सिल्क भी है प्राकृतिक तंतु। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, गृह विज्ञान के क्षेत्र है, यानी निम्नलिखित जो ऑप्शन है इनमें से गृह विज्ञान के क्षेत्र कौन से हैं? आहार एवं पोषण। तो आहार और पोषण जो है वो गृह विज्ञान का क्षेत्र है और इससे संबंधित कई सारे प्रश्न आपने पढ़ा भी है। बाल विकास, ये भी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और गृह प्रबंध ये भी गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके और वो भी अच्छी तैयारी कर सके। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, यानी 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कौन सा अवस्था कहा जाता है? तो इसको किशोरावस्था कहा जाता है। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था। चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, किशोरावस्था। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बजट कितने प्रकार का होता है? तो बजट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा, 3। छठा नंबर क्वेश्चन को देखिए, आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है? तो आहार आयोजन जो है वो निम्नलिखित ऑप्शन में से किससे प्रभावित नहीं होता है? ए, परिवार में लोगों की संख्या से, बी, आवास से, और सी है फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता से। तो यदि आपको फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता रहेगी, आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेंगे, तो आपको क्या होगा? आहार आयोजन में दिक्कत होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समय साधन है, यानी समय जो है ये कौन सा साधन है? मानवीय साधन, अमानवीय साधन, आर्थिक साधन, सामाजिक साधन। तो समय जो है वो मानवीय साधन है। कौन सा साधन है? मानवीय साधन। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का करेक्ट आंसर ए होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान की श्रेणी। 8वां नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान किस श्रेणी का विषय है? यानी होम साइंस जो है वो किस श्रेणी का विषय है ये आपको बताना है। ए है विज्ञान, बी है कला, सी है कला एवं विज्ञान, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, गृह विज्ञान जो है वो कला और विज्ञान दोनों है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देते हैं, यानी ऊनी वस्त्र को कौन सा चीज नष्ट कर देता है? कीड़ा या छिपकली, फिर चूहे, या फिर मच्छर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, कीड़ा। क्या हो जाएगा? कीड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की सर्वोत्तम स्रोत है, यानी विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? ए, आंवला, बी, खनाज, बी, अनाज, सी, दूध, डी, सेब। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला और नींबू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंवला इसका सही आंसर, यानी करेक्ट ए आंसर सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए घुलनशील है,
यानी विटामिन ए जो है वो किस में घुलनशील रहता है, पानी में, अम्ल में या वसा में। तो वसा में जो है वो विटामिन ए, डी, ई और के घुलनशील रहता है। कौन सा विटामिन? वसा में विटामिन ए, डी, ई और के घुलनशील रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए जो घुलनशील है वो वसा में है। तो सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास से तात्पर्य है। यानी सोचने, समझने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास जो है वो निम्नलिखित में से किससे तात्पर्य रखता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ज्ञानात्मक विकास। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रदूषित भोजन से कौन सी बीमारी होती है? यदि आपका भोजन जो है वो दूषित रहे तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? तो 13वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप प्रदूषित भोजन करते हैं तो आपको पीलिया रोग होने की आशंका अत्यधिक होगी। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14वां नंबर क्वेश्चन है, रिकट्स किस विटामिन के अभाव में होता है? यानी रिकट्स जो है वो निम्नलिखित में से किस विटामिन के अभाव से होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, विटामिन डी से रिकट्स होता है। आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। आइए शुरू करते हैं 15वां क्वेश्चन को। 15वां नंबर क्वेश्चन है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है? यानी जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय उसे कौन सा टीका लगाया जाता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो BCG हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BCG, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है? कि सामान्य मनुष्य की तुलना में गर्भवती महिला को कैलोरी की आवश्यकता अत्यधिक होती है। कितनी कैलोरी की? सामान्य की अपेक्षा 300 अधिक कैलोरी की आवश्यकता गर्भवती महिला को होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को क्या कहते हैं? यानी स्त्री को जो सबसे पहले दुग्ध स्राव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। तो डी इसका क्या होगा? तो बी इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रम। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, शरीर में कैल्शियम के अन्वेषण के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो 18वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो विटामिन डी हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन डी, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक तत्व हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है इस शरीर को निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उपभोक्ता प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए सहायता प्राप्त करता है। यानी एक ग्राहक जो है अच्छी खरीदारी के लिए किसका सहायता प्राप्त करता है? विज्ञापन यानी समाचार का, बी है निजी अनुभव का, सी अन्य व्यक्तियों के अनुभव का और डी है इनमें से सभी। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि एक ग्राहक के रूप में हम जानते हैं कि आप कितना कार्य करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हम आपको इसका आंसर अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन है, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी अस्थाई दांत जो है उसकी संख्या मनुष्य में कितनी होती है? तो 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के मुख के अंदर वो अस्थाई होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20। 23वां नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, यानी फ्रिज जो होता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रशीतन यानी कि ठंडा करने में, बी किण्वन में, सी निर्जलीकरण में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रिज का प्रयोग जो है वो प्रशीतन में किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
24वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी सांकेतिक भाषा का प्रयोग जो है वो किसके लिए होता है। सांकेतिक भाषा कहे तो इशारा, जिसे आप लोग इशारा कहते हैं, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है। अंधों के लिए, असामयिक बच्चों के लिए, या फिर विकलांग बच्चों के लिए, या फिर गूंगे तथा बहरों बच्चों के लिए। तो गूंगे तथा बहरे बच्चों जो होते हैं इसके लिए आपको सांकेतिक यानी इशारा की आवश्यकता पड़ती है, सांकेतिक भाषा की। तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 25वां नंबर क्वेश्चन है, पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, यानी पोषण जो है मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता है। प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता, तृतीयक आवश्यकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, पोषण जो है मानव की प्राथमिक आवश्यकता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्राथमिक। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए और LGR स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए।